हाल है? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से? अच्छा, हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। बाकी आप लोगों ने इंटरनेट का लेक्चर देखा होगा। ये वाला हमारा टॉपिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है और इसके अंदर हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे जो कि मेन बेसिक्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो आपका और हार्डवेयर के दरमियान एक लिंक क्रिएट करता है, जो कि आपको हार्डवेयर यूज़ करने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नेटवर्क से रिलेटेड है, उसमें यूनिक्स है, लिनक्स है, एमएस विंडोज़ है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो कि डेस्कटॉप के लिए यूज़ होता है, उसमें हमारे पास विंडोज़ 7, 8, 8.1, 10 और अब विंडोज़ 11 भी लॉन्च हो गई है, तो हमारे पास विंडोज़ 11 भी उसमें आएगा, डॉस होगा और एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं, उनमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब थोड़ा-सा अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ये कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग जिस तरह फ़ैमिलियर हैं विंडोज़ के साथ, क्योंकि शुरू से आप विंडोज़ यूज़ करते आ रहे हैं, तो आप उसके थ्रू अपने हार्डवेयर के साथ बड़ा ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पता है कि आपने किस तरह हार्डवेयर को क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है और किस बेसिस पे वो काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन 0110 जो है वो इस तरह परफॉर्म करके वो इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर को देता है और आपको एक ग्राफिकल जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करके आप तो उससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, क्लिक करके, कॉपी करके, पेस्ट करके, डबल क्लिक करके, प्रिंट की कमांड देके, कोई भी इस तरह की चीज़ आप उसको जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में देते हैं, तो जो आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस जो एक्सटर्नली हार्डवेयर आपके साथ कनेक्टेड हैं या जो आपके लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट हैं या तो जो आपके डेस्कटॉप के अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ कम्युनिकेट करता है। अब इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन किस तरह एस्टेब्लिश होता है, इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज बनता है, जिस पे इंस्ट्रक्शंस जो है वो लेके जाई जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के दरमियान में। अब इन दोनों के दरमियान जो एक ब्रिज क्रिएट किया जाता है, जो आपके दरमियान इन दोनों के बल्कि जो इंस्ट्रक्शंस लेके जाता है, उसको हम ड्राइवर कहते हैं। आपने देखा होगा कभी हम कोई न्यू हार्डवेयर अगर कनेक्ट करें अपने लैपटॉप के साथ, तो नीचे आपको लिखा आता है फाउंड न्यू हार्डवेयर और वो हार्डवेयर आप जब इंस्टॉल करते हैं, तब वो चीज़ काम करना शुरू करती है, उससे पहले नहीं। तो तब आपका और ऑपरेटिंग सिस्टम का और हार्डवेयर का एक लिंक बन गया है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को वो कमांड देते हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर आगे इंस्ट्रक्शंस लेके जाता है हार्डवेयर पे थ्रू ड्राइवर। अब ड्राइवर जो है उसको पता है कि उसने किस तरह इंस्ट्रक्शंस लेके जानी है, आप उसको जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस देता है और ड्राइवर के थ्रू आप उसके हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब आप देखें कि नीचे आपके पास लिखा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? देखें, आप अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो 2 टाइप के यूज़र्स हैं, एंड्रॉयड और एप्पल। अब एंड्रॉयड पे जो है, जो एंड्रॉयड यूज़र हैं, डिफरेंट एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम है, कपकेक, डोनट, एक्लेयर, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम्ब, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमैलो, ये डिफरेंट नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड्रॉयड के। बाकी अगर आप एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता है आईओएस 6, आईओएस 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अभी जो आ रहे हैं आगे वो 15 आ रहा है। तो इस तरह आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपग्रेडेड वर्ज़न में आ रहे हैं। तो जो आपका डिफरेंट डिवाइस है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही है। जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स में आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि आप उसके साथ इतने फ़ैमिलियर नहीं थे। आप लोग पहले से एंड्रॉयड यूज़ कर रहे थे, एप्पल यूज़ कर रहे थे। विंडोज़ जो है वो कामयाब थी आपके पास लैपटॉप में और डेस्कटॉप के अंदर, इसलिए क्योंकि आप लोग शुरू से विंडोज़ ही यूज़ कर रहे थे। लेकिन मोबाइल पे विंडोज़ यूज़ करना इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। आप लोगों को नहीं पता कि कौन-सी ऑप्शंस कैसी हैं। जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर जब आप कॉन्टैक्ट्स को ओपन करते हैं, तो आपको इतना पता है कि उसके आइकन पे क्या पिक्चर बनी हुई है और उसको आप कॉन्टैक्ट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स उसी में हैं। एप्पल में भी इसी तरह है। व्हेयरएज़ अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते थे तो उसमें कॉन्टैक्ट्स नहीं था। उसमें एक नया नाम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पीपल। तो आप पीपल पे क्लिक करते थे, पीपल के आइकन पे क्लिक करते थे तो आपको सामने कॉन्टैक्ट शो होते थे। तो उन्होंने एक डिफरेंट चीज़ दी जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, यूज़र्स ने उसको इतनी जल्दी सीखा नहीं, लोग थोड़े से तंग पड़ गए थे उससे और यही वजह थी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना कामयाब नहीं हो सका। हमारे पास 3 टाइप्स के प्रोग्राम्स हैं।
एक यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक सिस्टम प्रोग्राम और एक ड्राइवर प्रोग्राम। जो यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसके अंदर सिंपल सी बात है कि जो यूजर टास्क परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, तो ये मेरे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है। मैं वर्ड ओपन करूंगा, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है। मैं एक्सेल ओपन करूंगा, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है। मैं आपके पास एडिटिंग के लिए अगर मैं फोटोशॉप ओपन करूंगा तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है। फिर है सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम क्या है? यूजर और कंप्यूटर के दरमियान एक इंटरफेस है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गई, मैक हो गया। ये हमारे पास क्या है? एक सिस्टम प्रोग्राम है। ड्राइवर प्रोग्राम कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, कोई भी इनपुट आउटपुट की डिवाइस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये मेरे पास इनके लिए जो ड्राइवर के प्रोग्राम्स जो यूज होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब ये एक हायरार्की है मेरे पास, जिसमें आपके पास यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, ये 4 यूजर्स हैं जो आपके पास ये तीनों चीजें यूज कर रहे हैं, वर्ड, इमेज एडिटिंग, डेटाबेस, स्प्रेडशीट। फिर उससे नीचे है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर उससे नीचे है हार्डवेयर, जो कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। जब तक हार्डवेयर नहीं होगा, अभी तो हम टॉप टू बॉटम पढ़ रहे थे ना, अगर आप बॉटम से टॉप पे जाएं तो नीचे सबसे हार्डवेयर। जब तक हार्डवेयर नहीं होगा उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकता। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा आपको एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल कर सकते, और जब तक आप एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल कर सकते कोई यूज़र वो चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता। तो ये टॉप से बॉटम की बजाय आप बॉटम से टॉप पे देखें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स इस तरह चलेंगे कि नीचे बेस हार्डवेयर की होगी तो ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डल सकेगा, विंडोज़ डाल सकेंगे। आपके पास लैपटॉप नहीं होगा, हार्डवेयर नहीं होगा, आप किस तरह विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे? तो हार्डवेयर होना ज़रूरी है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर जब विंडोज़ आपके पास होंगी तो आप उस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल नहीं इंस्टॉल कर सकते। फिर उसके बाद डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, एक उसमें वर्ड प्रोसेसर है, इमेज एडिटिंग है, डेटाबेस है, स्प्रेडशीट है। ठीक है। नेक्स्ट इज के बेसिक फंक्शनैलिटीज क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की। डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर वगैरह रखा है तो आप विंडोज़ के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट, कभी आपने ट्रांसफर करनी हो, फाइल कट करनी हो, डिलीट करनी हो, कॉपी करनी हो, पेस्ट करनी हो, कोई भी फंक्शनलिटी आपने करनी है वो आपकी फाइल मैनेजमेंट के थ्रू होगी। मेमोरी मैनेजमेंट, जो आपकी रैम होती है, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, इसकी मैनेजमेंट करना, मतलब कि अगर आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, लेट सपोज वो 1 GB की मेमोरी यूज कर रही है और एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर 1 GB यूज कर रहा है तो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, 1 GB 1 GB, ये मेमोरी मैनेजमेंट भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जिसके ऊपर आप डिफरेंट अदर एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपको एक डेस्कटॉप दिया होता है यहाँ पे। बाकी फंक्शनलिटी, कंप्यूटर रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज करना, यूजर प्रोग्राम्स के लिए एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करना जैसे कि विंडोज आपको प्रोवाइड करती है, एरर्स को डिस्प्ले करना कि कोई एरर ऐसे आता है तो वो आपको एक इंग्लिश में या जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है उसकी वो इंस्ट्रक्शंस आपको सामने प्रोवाइड कर देता है, एरर जनरेट करता है, जिससे आपको उस एरर की समझ आती है और आप उस एरर को डील कर सकते हैं। ठीक है। फिर पेरिफेरल डिवाइसेज जो कनेक्ट होती हैं उनकी सिलेक्शन और उनके ऑपरेशन के साथ डील करना। फिर उसके बाद एक कम्युनिकेशन लिंक बनाना यूजर के दरमियान। फिर सिस्टम की प्रोटेक्शन करना, जैसे एंटीवायरस, वायरसेस वगैरह, जो भी फायरवॉल, कोई भी ऐसी चीज, विंडोज डिफेंडर वगैरह जो भी चला रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ट्रस्टेड विद द जॉब ऑफ कंट्रोलिंग एंड सॉर्टिंग थ्रू द हार्डवेयर, and this includes all the main components of the computer. To ensure that there is a little confusion, the OS programs managing the key resources are giving relatively simple names depending on the resource they manage. अब रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसे है कि किसी भी किस्म की रिसोर्स को मैनेज करना, जैसे एक ऑफिस है, आप अगर ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज के साथ जो डील कर रहा है वो आपका एचआर का डिपार्टमेंट कर रहा है, आपके रिक्रूटमेंट वगैरह के साथ एचआर का डिपार्टमेंट डील कर रहा है, आपकी जो चीज़ें आप लोग खरीदते हैं, ऑफिस के लिए कोई चीज़ चाहिए, कोई अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट डील कर रहा है। वैसे ही रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए नीचे की रिसोर्सेज गिवन है, प्रोसेसर्स हैं, इनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है वो प्रोसेसर की स्केजुलिंग का काम कर रहा है, स्टोरेज के साथ मेमोरी मैनेजमेंट डील कर रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ
आईओ डिवाइसेस डील करनी है, फाइल मैनेजमेंट के साथ आपके पास ये डेटा जो है आपके पास फाइल मैनेजमेंट जो है ये डील कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रोसेस एंड थ्रेड। अब मैं आपको एक चीज जरा क्लियर बता दूं, प्रोसेस आपके पास जो है सिंपल, ये तीनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, व्हाट इज अ प्रोसेस, व्हाट इज अ थ्रेड एंड व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। द फर्स्ट वन, प्रोसेस। जब आप आइकन पे, वर्ड पे, पावर पॉइंट पे, एक्सेल पे या किसी भी एप्लीकेशन पे आप डबल क्लिक करते हैं तो आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने जब वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, विंडोज में मैंने वर्ड ओपन कर दिया तो एक प्रोसेस शुरू हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैं टाइपिंग कर रहा हूं, तो मैं जब टाइपिंग करूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे तो वो मेरे पास एक थ्रेड है, मैं बोल्ड कर रहा हूं, इटैलिक कर रहा हूं, टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज थ्रेड। लेकिन अगर मैं साथ टाइपिंग के साथ साथ टेबल ड्रॉ करने के साथ साथ अगर उसकी प्रिंटिंग भी कर रहा हूं तो दैट इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग। मतलब अगर डबल काम में कर रहा हूं तो दैट इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग। लेकिन अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल इकट्ठे खोलता हूं तो दैट इज नोन एज मल्टी टास्किंग, क्योंकि जब मैं वर्ड ओपन करूंगा तो एक प्रोसेस खुलेगा, एक्सेल ओपन करूंगा तो एक और प्रोसेस खुलेगा, फिर उसके बाद मैं एक्सेल के बाद पावर पॉइंट ओपन करता हूं तो वो एक और प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो 3 प्रोसेसेस चल गए। अब उस प्रोसेस के अंदर जो मैं फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हूं, जो मैं फीचर्स यूज कर रहा हूं, वो थ्रेड्स हैं। और अगर एक प्रोसेस के अंदर मैं 2 या 2 से ज्यादा थ्रेड्स चला रहा हूं तो दैट इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग। वेयर एज अगर मैं तीनों एप्लीकेशन इकट्ठी यूज कर रहा हूं दैट इज नोन एज मल्टी टास्किंग। ठीक है। इसके बाद है मेरे पास डेडलॉक। व्हाट इज अ डेडलॉक? जब आप कोई रिसोर्स यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 6 बॉक्सेस एक रूम में पड़े हैं और मैं उन 3 स्टूडेंट्स को कहता हूं कि रूम ए से रूम बी में ये 3 बॉक्सेस शिफ्ट करें, तो वो पहले एक राउंड लगाएंगे, 3 बॉक्सेस शिफ्ट करेंगे, हर स्टूडेंट एक एक बॉक्स उठाएगा, फिर वो दूसरे राउंड में आएंगे, बाकी 3 बॉक्सेस उठा के ले जाएंगे। तो ऐसे मेरे पास ये 3 रिसोर्सेज 2 दफा अवेलेबल हुई थी, हर रिसोर्स 2 दफा अवेलेबल हुई थी। तो मेरे पास डेडलॉक तब होता है कि जब मेरे पास ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगी। जैसे कि मैं कह दूं कि मैंने एक प्रोसेस चलाया, मैंने एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला और मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पीछे मैं सॉन्ग्स भी सुन रहा हूँ, मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट भी सर्फिंग भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काफ़ी देर लगा रहा है ओपन होने में, और काफ़ी देर लगाने के बाद उसको वो रिसोर्स नहीं मिली कि वो रन कर सके, वो चल सके, वो ऑपरेट कर सके। तो मेरे पास वो प्रोसेस बिल्कुल हैंग हो जाएगा, मेरे पास कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, और तब तक हैंग रहेगा जब तक मैं उसको रीस्टार्ट नहीं करूंगा या मेरे पास कोई रिसोर्स उसको मिलेगी नहीं। अगर मेरे पास काफी देर वेट करने के पास रिसोर्स नहीं मिलती, ठीक है, जो रिसोर्स बाकी प्रोसेसेस को दी गई है, जैसे वर्ड को दी गई, अगर वर्ड को नहीं देगी तो सॉन्ग्स को दी गई है, सर्फिंग को दी गई है, मेरे पास जो है वो वीडियो एडिटिंग को दी हुई है, इमेज एडिटिंग को दी हुई है, और मुझे रिसोर्स अवेलेबल नहीं होती, तो दैट इज नोन एज डेडलॉक। ठीक है। और डेडलॉक कैन ओनली बी रिजॉल्व बाय एजेंट्स आउटसाइड ऑफ द डेडलॉक। जैसे मैं कह दूं कि एक स्टूडेंट को मैंने कहा है कि आपने 3 बॉक्सेस शिफ्ट करने हैं दूसरे रूम में, और वो आते ही नहीं है या छुट्टी कर लेते हैं और आगे समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, तो इट मींस कि वो स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल ही नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मजबूरन खुद ही बॉक्सेस उठा के या कोई थर्ड पार्टी या कोई आउटसाइड ऑफ द डेडलॉक कोई और एजेंट बुलवा के या कोई एक्सटर्नल सोर्स या आउटसोर्स करके वो चीजें मूव करवानी पड़ेंगी। दैट इज नोन एज डेडलॉक। इसी के साथ मेरे पास स्टारवेशन है। दोनों में फर्क क्या है? स्टारवेशन में फर्क ये है कि मैं 3 दफा उन स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आए बॉक्सेस उठाएं, आए बॉक्सेस उठाएं, वो 2-3 दफा रिफ्यूज करेंगे, 4 दफा रिफ्यूज करेंगे, 5 दफा रिफ्यूज करेंगे, 6th टाइम वो आके वो मेरा काम कर जाते हैं, तो दैट मीन्स कि मैं स्टारवेशन से गुजरा हूं। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्स मेरे पास कुछ टाइम के डिले के बाद अवेलेबल हो गई थी, वेयर एज डेडलॉक में मेरे पास वो रिसोर्स परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है, मुझे मिलती ही नहीं है वो रिसोर्स। दैट इज नोन एज डेडलॉक। लेकिन अगर मुझे रिसोर्स मिलती है थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा वेट करने के बाद, तो दैट इज नोन एज स्टारवेशन। ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन। ये डायग्राम वेरी दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी 4 ब्रांचेस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एक से ज्यादा यूजर हैं तो दैट इज नोन एज मल्टी यूजर। व्हेन 2 और मोर यूजर्स कैन वर्क विद प्रोग्राम्स एंड शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स। ये जो ऑफिस में होता है, एक यूजर एक मतलब 4 यूजर्स एक प्रिंटर यूज कर रहे हैं, 4 यूजर एक डिवाइस यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मल्टी यूजर।
और अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं एक बंदा एक टाइम पे अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, दैट इज नोन एज मल्टीटास्किंग। और अगर हम कोई प्रोसेस करने के लिए एक से ज्यादा सीपीयू यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मल्टी प्रोसेसिंग। और अगर हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करें, तो अगर हम एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर हम 3-4 फीचर्स इकट्ठे यूज कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने ओपन किया, उसमें हमने टाइपिंग स्टार्ट कर दी, हमने साथ प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी, तो दैट इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इजी लेक्चर था, जो कि सिर्फ 11 स्लाइड्स का है। और आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, एक दफ़ा इसको देख लेगा। बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन हेडिंग्स के अगेंस्ट कि आपको कितनी ये चीज़ खुद समझ आई है। और मुझे भी यही होगा कि आप अगर खुद से इसको एक्सप्लेन करें जो आपको समझ आई है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत आप विकिपीडिया की कोई डेफिनेशन को बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके लिखें, या आप बिल्कुल ये स्लाइड्स वाला बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके लिखें। आई वांट कि आप अपने वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन करें, ताकि पता चले कि आपको इनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है इन टर्म्स की, मल्टी यूज़र की, मल्टीटास्किंग की, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग, डेडलॉक, स्टारवेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, साथ इसके जो है स्टोरेज से रिलेटेड स्टोरेज मैनेजमेंट, ड्राइवर प्रोग्राम्स, यूज़र प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम्स, इन सब की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिपेंड करेगा कि आपकी क्या है, आपको कितनी समझ आई है और आप अपने वर्ड्स में उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच क्लास।